डन। NIOS क्लास 10th इंग्लिश स्नैक बाइट लेसन नंबर 1। ठीक है, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द स्नैक बाइट। एक चैप्टर है जिसका नाम है स्नैक बाइट, एंड फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर। हमें इस चैप्टर की शॉर्ट समरी पढ़नी है। वाई? ताकि आपका कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है सो आप उसे इंक्लूड कर सको और शॉर्टली आप उसे समझ सको। ठीक है, तो दिस स्टोरी अबाउट अ बॉय। एक बॉय है जिसके ऊपर ये स्टोरी है, जिसका नाम है राजा। क्या नाम है? राजा। ही लिव्ड इन अ विलेज। वो कहाँ रहता है? वो विलेज रहता है। अच्छा, अगर आप देख पा रहे हो तो समरी के अंदर सारे पास्ट के टेंसेस यूज हो रहे हैं, है ना। तो इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर मैंने आंसर लिखना है तो वहां पे कहीं पर भी मुझे प्रेजेंट का सेंटेंसेस यूज नहीं करना। प्रेजेंट के सेंटेंसेस मुझे यूज नहीं करना, मुझे सारे कौन से सेंटेंसेस यूज करना है? पास्ट के। तो ही लिव्ड इन अ विलेज विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स। इन दी स्टोरी ऑफ राजा, उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी के साथ वो अपने गांव में रहता था। वाइल प्लेइंग द किंग कैचेस अ बेबी स्नैक इज अ कोकोनट शेल। वो खेल रहे थे, ठीक है, किंग कैचेस खेल रहे थे, पर एक बेबी स्नैक मतलब स्नैक का बच्चा कहाँ पर था? कोकोनट शेल के अंदर था। ठीक है, एंड शो इट टू हिज ग्रैंड मदर, एंड ग्रैंड मदर स्क्रीम्स इन अ फियर एंड स्नैचेस द शेल फ्रॉम दी हिज हैंड एंड थ्रो इट्स अवे। अब होता क्या है कि उन्हें डर लगता है कि भाई कहीं वो इसके काट ना ले, वो उससे एकदम से छीनती है। एंड आफ्टर दैट शैम राजा गेट्स स्टंग बाय अ बी। और जैसे ही ये सब हो रहा होता है, वो छीन रही होती है उससे, वो एकदम से क्या होता है, राजा के एक बी क्या है? हनी बी ने, ठीक है, हनी बी यहाँ पर है, बी मतलब हनी बी। ठीक है, हनी बी क्या कर लेती है? कट कर लेती है, स्टंग कर लेती है, डंग मार देती है उसके। ठीक है, एंड सीइंग दिस ग्रैंड पेरेंट्स टेक हिम टू अ मैन। एक आदमी के पास उसके ग्रैंड पेरेंट्स लेके जाते हैं, हु नोज द क्योर फॉर स्नैक बाइट। और वो उन्हें क्या करता है? वो उन्हें क्योर बताता है कि ये क्या है? स्नैक की बाइट है। एंड द मैन वॉशेस द बिंग स्टिंग ऑफ किंग बाय अ रिएक्टिंग मैंट्रेस एंड सेज। वो क्या करता है? वो बी का जो काटा हुआ डंक होता है वो धोता है उसे, और वो ऐसे उन लोगों को दिखाता है जैसे वो क्या था? वो स्नैक का कटा हुआ था। योर किंग इज cured, and although the king was bitten by a bee and not a snake, and everyone thinks that king's life was a safe, and जो राजा है, मतलब किंग्स कौन है यहाँ पे? यहाँ पे ना किंग नहीं, राजा है, राजा लिखना है इसकी जगह। ठीक है, राजा। राजा को किसने काटा है? किसी सांप ने नहीं काटा था, बल्कि बी ने काटा था। एवरीवन थिंक दैट जो राजा की लाइफ है वो किसने सेव करी है? उस आदमी ने करी है। तो कहने का मतलब ये है, जो यहाँ पे राजा था, बच्चा था, उसको काटा किसने था? बी ने काटा था। ठीक है, पर जो आदमी था जिसके पास उसकी दादी जी लेके गई, उसने ऐसा प्रिटेंड किया। ठीक है, ही प्रिटेंडेड दैट कि उसे किसने काटा है? राजा वॉज बिटन बाय अ स्नैक नॉट अ बी। उसने ऐसा प्रिटेंड किया। ओके, एक मिनट। ठीक है, उसे किसने ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे स्नैक ने काटा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरीके से उसने उनके साथ में एक धोखा किया। ठीक है, और ऑल द विलेजर्स, जितने भी विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उन लोगों ने सोचा कि अरे वाह, ये तो आदमी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने तो राजा की जिंदगी बचा ली। तो ग्रैंड मदर्स आर हैप्पी एंड गिव द गिफ्ट्स एंड थैंक्स टू द ओल्ड मैन। वो उस मैन को क्या करती हैं? उस मैन को गिफ्ट्स देती हैं और उसे थैंक्स कहती हैं। ठीक है, समझ में आई स्टोरी क्या थी? होप सो आई होगी। ठीक है, एंड दीज आर दी शॉर्ट समरी इन हिंदी। इफ यू वांट टू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप चाहते हैं हिंदी में भी पढ़ना तो यू कैन राइट दिस। ठीक है, सो फर्स्टली अगर ये स्टोरी आपने इसमें जरा सा भी, एक मिनट, किसका फोन आ रहा है यहाँ? ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? समरी को अच्छे से लर्न कर लो, ताकि कोई भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, इफ यू डोंट नो अबाउट दम आंसर, सो यू कैन इंक्लूड दी समरीज, सम बेसिक थिंग्स एंड देयर पॉइंट्स आल्सो। ओके, सो यू हैव टू बी नोट डाउन द समरी। ठीक है, समरी को नोट डाउन करते हुए चलो हाथों हाथ। वेट, डन।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बल्कि अच्छा होगा कि आप लिख लें। आ जाते हैं अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, ये हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। डन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाई डू यू थिंक द स्नैक हिट इटसेल्फ? क्योंकि स्नैक जो था बेटा, उसने नहीं काटा उन्हें, वो खुद डरा हुआ था। वजह क्या थी? द स्नैक हिट इटसेल्फ बिकॉज इट वॉज अफ्रेड ऑफ द बॉय। भाई स्नैक जो था वो खुद किससे, उस बॉय से डरा हुआ था। किस बॉय से? राजा से डरा हुआ था। राजा जो लड़का है उससे डरा हुआ था। ठीक है, एंड व्हाट डिड राजा डू व्हेन ही सो द स्नैक गोइंग इनटू द कोकोनट शेल? भाई उसने क्या किया राजा ने, जब उसने देखा कि भाई जो स्नैक है वो कोकोनट शेल के अंदर है, तो राजा ने ऐसा क्या किया? So when Raja saw snake going into coconut shell, he closed mouth of coconut shell with the stone. उसने क्या करा, एक पत्थर से कोकोनट शेल का जो माउथ था, जो टूटा हुआ हिस्सा था जहाँ से उसे स्नैक दिखा, उसने वो ढक दिया। जब राजा ने कोकोनट के अंदर किसको देखा? स्नैक को देखा। Why was grandmother shocked? How did she react? भाई दादी जो थी उसकी, वो क्यों शॉक्ड हो गई, उसने कैसा रिएक्ट करा? So grandmother was shocked to hear the Raja had brought home a snack. She cried for help. वो चिल्लाने लगी हेल्प के लिए, है ना? क्यों? क्योंकि उसने देखा कि भाई राजा ने क्या कर रखा था, अपने कोकोनट का जो उसने बॉक्स ले रखा था उसके अंदर स्नैक था, और इट्स टू मच हार्मफुल फॉर द राजा। दैट्स वाई दादी जो थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इमेजिन यू आर राजा ग्रैंडफादर्स, राजा ब्रिंग्स होम माई स्नैक्स एंड हाउ डू यू थिंक वुड यू रिएक्ट? देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, ये चेंजेस हो सकते हैं। देखो ये तो चेंज नहीं होने वाला, अगर ये आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको अपनी पर्सनल व्यू देने होते हैं। ठीक है, क्या देने होते हैं? पर्सनल व्यूज देने होते हैं। सो यू हैव टू ऑल्सो राइट अबाउट योर व्यूज, योर टर्न। ठीक है, आप इस वाले क्वेश्चंस में अपने रोल्स, अपने व्यूज लिख सकते हो। ठीक है, I would not like Raja bringing home snack and I think snacks are poisonous. यानी कि मैं राजा की तरह घर पे नहीं लाता स्नैक को, क्योंकि वो बहुत जहरीले होते हैं। बट इफ यू वांट टू ब्रिंगिंग होम स्नैक, सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस आंसर, कि अगर भैया तुम लाना चाहते हो तो तुम ये भी लिख सकते हो, इसमें आपके मार्क्स नहीं करते। ठीक है, दीज आर दी 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो, है ना? अब व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर स्नैक बाइट? हमने इस स्नैक बाइट से क्या सीखा? व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर ऑफ स्नैक बाइट? अब देखो हम जैसे ये आंसर लिख रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट इस तरीके से आंसर कभी नहीं लिखूंगी। अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लाइक 3 मार्क्स का है या फिर 5 मार्क्स का है, तो जैसे ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है आंसर, मुझे ऐसे आंसर नहीं लिखना। फिर कैसे लिखना है, पहले हम इसे समझेंगे, फिर लिखने का तरीका देखेंगे। ठीक है, दिस चैप्टर कन्वेज द मैसेज दैट ऑल क्रिएचर ऑफ नेचर need to be treated in kind and sympathetic manner. Snack or any snacks family creatures must not be attacked because they do not bite unless attacked, because they do not bite unless the sense of a danger. मतलब ये हमने क्या सीखा किससे? इस चैप्टर से, स्नैक बाइट के, है ना? तो हमने सीखा कि जितने मैसेज सीखा कि ऑल क्रिएचर नेचर नीड टू बी ट्रीटेड इन काइंड, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंट्रो ऑफ द चैप्टर, कि भाई मैंने इस चैप्टर से सीखा कि कोई भी ऐसा हर कोई नहीं होता जो आपको क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, है ना? तो हर किसी को काइंड और सिंपैथिक मैनर की जरूरत होती है। ठीक है, स्नैक्स फैमिली क्रिएचर्स मस्ट नॉट बी अटैक्टेड बिकॉज दे डू नॉट बाइट अनलेस, यानी कि जरूरी नहीं है वो सिर्फ आपको अटैक करने के लिए काट रहे हैं, है ना? और अनलेस सेंस ऑफ डेंजर, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए डेंजर्स हो। इन देयर लाइफ डोंट ब्लाइंड फेथ इन एनी टाइप ऑफ बाबास। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट लाइक दिस। आपने आंसर ऐसे शुरू करना है। यहां से लिखा आपने कि दिस चैप्टर कन्वे, लिख लो चाहे साथ में, कन्वेज द मैसेज that
that all creatures of nature need to be treated। ठीक है, ट्रीटेड के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है ट्रीटेड के बाद ऐसे करके पहली लाइन दूसरी लाइन, ठीक है, इसके नीचे से लिखना है, डन। इसके नीचे से लिखना है आपने ट्रीटेड इन काइंड मैनर, ओके, इन काइंड मैनर एंड इन सिंपैथिक मैनर, ठीक है, सिंपैट्रिक मैनर, ठीक है। इतना लिखने के बाद बेटा आपने क्या करना है, जब आप इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, स्नैक्स और एनी स्नैक्स फैमिली क्रिएचर मस्ट, क्या, स्नैक, एक और ऐसे करके बनाना है आपने, स्नैक एंड एनी स्नैक और एनी स्नैक्स फैमिली, यानी कि स्नैक की फैमिली में से क्रिएचर मस्ट नॉट बी अटैक्ड, ठीक है, स्नैक्स फैमिली क्रिएचर नॉट बी अटैक्ड, ठीक है, नॉट बी अटैक्ड, ठीक है, नॉट बी अटैक्ड। कैसे भाई, बिकॉज दे डू नॉट बाइट अनलेस अटैक्ड, दे डू नॉट बाइट अनलेस सेंस ऑफ डेंजर। अब आपने लिखना है बिकॉज रीजन, बिकॉज की जगह आप लिखना रीजन, ठीक है, रीजन। एंड देखो इतना सा आंसर हमने अगर ढंग से सेंस में लिखा तो कितना ज़्यादा मतलब ठीक सा लग रहा है ना। दे डू नॉट यहाँ से बाइट अनलेस अटैक्ड, दे डू नॉट बाइट अनलेस अटैक्ड, सेंस ऑफ मैनर। समटाइम्स, ये कुछ वर्ड्स मैं अपनी तरफ से डाल रही हूँ विच कैन बी इंक्लूड ऑल्सो, ठीक है, जो हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट आप लिखना क्या, दे डू नॉट बाइट अनलेस द सेंस ऑफ डेंजर, ठीक है, सेम बट सम डिफरेंट, दे डू नॉट यहाँ से दे डू नॉट बाइट अनलेस द सेंस ऑफ डेंजर, ठीक है, दे डू नॉट बाइट अनलेस द सेंस, ठीक है, सेंस ऑफ डेंजर मैनर, ठीक है, डेंजर ऑफ मैनर, ठीक है, आ गई समझ। इसने रीजन लिखने के बाद अब हमने लिखना है टू देयर लाइफ, इतना भी लिख दो, देयर लाइफ, ठीक है, टू, जरूरी नहीं है सारे हिसाब जो हैं वो इस तरीके से हमारे लिए डेंजरस हो, देयर लाइफ, ओके। सो हमें क्या करना चाहिए, अब आप इसके बाद क्या लिखेंगे कि भाई मैंने इस चैप्टर से क्या सीखा, इसके ऊपर आपने लिखना है, इसके ऊपर भी लिखना है आपने, व्हाट वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर स्नैक बाइट, पहले आप ये डालेंगे एक हेडिंग, ठीक है, वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर स्नैक बाइट, ओके, वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर स्नैक बाइट
स्नैक बाइट क्या सीखा हमने? ठीक है, हमने क्या सीखा कि डोंट ब्लाइंड फेथ इन एनी टाइप्स ऑफ बाबा, पहला तो यही सीखा है ना, डोंट ब्लाइंड फेथ एनी टाइप्स ऑफ बाबा, डोंट ब्लाइंड मतलब अंधा भरोसा, ठीक है, फेथ मतलब अंधा भरोसा, डोंट ब्लाइंड फेथ एनी टाइप ऑफ बाबा। हम ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करते, बाबास, ठीक है ना। कीप काम इन एवरी डेंजर्स सिचुएशन, लाइक किसकी तरह, राजा की तरह, ठीक है। जैसे राजा कितनी डेंजर सिचुएशन में भी शांत था, सिचुएशन लाइक राजा, ठीक है। एंड every animal are not every animals are not dangerous for us, just for us but only sometime, ये भी लिख दो, पर कभी कभी, only some time, इसे कहते हैं बेटा कला, आंसर बनाने की कला, ठीक है। और यही आंसर आप लिखने वाले हो, समझ गए। तो ये छोटा सा आंसर हमारे कितना बड़ा बन गया है ना। तो ये आंसर आप लिखें, क्यों बेटा, क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले हमने इतना लिखा, फिर ये लिखे हमने, ठीक है, फिर ये लिखा, देन हमने ये लिखा, आ गया ना, समझ में आ गया है ना। ये आंसर आप इसी तरीके से लिखेंगे आप एग्जाम में, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था वो किस टाइप का पर्सन था। ओल्ड मैन द स्टोरी वॉज द हाइपोक्राइट पर्सन, हैव नॉट एनी नॉलेज, है ना। क्या था, जो ओल्ड मैन था वो एक हाइपोक्राइट पर्सन था, ठीक है। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये देखो, जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, में पेंसिल, हम सबसे पहले ओल्ड मैन का एक कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक है, ओल्ड मैन, ठीक है। और यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे वो कैसा था। भाई पहले तो हमें एक वर्ड मिल गया, हाइपोक्राइट था, ठीक है, हाइपोक्राइट था। दूसरा हैव नॉट एनी नॉलेज, हैव नहीं, हैड नॉट नॉलेज, नॉलेज ही नहीं थी उसके पास, तो ठीक है। हाइपोक्राइट का मतलब जानते हो आप क्या होता है, पाखंडी, ठीक है, हाँ लिख लीजिए, तो याद रखना, ठीक है। और ओल्ड मैन कैसा था, बहुत ज्यादा शो ऑफ करने वाला था, कि ज्यादा बड़ा सर्कल बन रहा है, वेट, ठीक है, शो ऑफ करने वाले पर्सन, ठीक है, शो ऑफ एवरीथिंग, लायर, झूठा था, झूठ भी तो बोला था उसने। अब क्या करना है, ये बनाने के बाद हमने इसको एक्सप्लेन करना है। हाउ, कैसे एक्सप्लेन करना है, देखो पहले मैंने ब्लैक पेन से डाली हेडिंग, ठीक है, लिखना ओ हाइपोक्राइट, ठीक है, डायरेक्ट हाइपोक्राइट, ठीक है, डायरेक्ट हाइपोक्राइट लिखेंगे। एंड हम फिर लिखना शुरू करेंगे, ओल्ड मैन वॉज अ हाइपोक्राइट टाइप पर्सन, हाइपोक्राइट टाइप पर्सन who cheat with everyone, ठीक है, जो चीट करता था सबके साथ, डन। फिर दूसरा क्या है हमारा, दूसरा था
had not knowledge, had not knowledge। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाली हेडिंग डालकर फिर लिखेंगे कि ओल्ड मैन हैड नॉट एनी नॉलेज ओनली ही प्रेडिक्ट एवरीथिंग। ओनली ही प्रेडिक्ट यानी कि वो सिर्फ प्रिडिक्शन करता था, प्रिडिक्टेड एवरीथिंग, सारी चीज़ों को वो क्या करता था बेटा, प्रिडिक्ट करता था। ठीक है, देन नेक्स्ट इज दिस, व्हाट देन नेक्स्ट है लायर था। ठीक है, ऐसे आंसर लिखना है आपने। देन अच्छा 2 पॉइंट और है, वो भी लिखवा देती हूँ। लायर था, ठीक है, बताया पेंसिल। ठीक है, ये ठीक है, ब्लैक पेन से आप लेंगे। ओल्ड मैन ठीक है, तो आप इसके बाद लिखेंगे ओल्ड मैन वॉज अ लायर in his service because, क्यों था भाई, तुम्हें कैसे पता चला, because he taught, नहीं he told, वो झूठ बोलता है ना, बताता है ना, उन्हें झूठ बताता है। he told राजाज मतलब राजा की ग्रैंड मदर को, ही टोल्ड राजाज ग्रैंड मदर लाई एवरीथिंग अबाउट राजा, एवरीथिंग अबाउट स्नैक बाइट के बारे में सारी चीजें वो क्या बताता है, झूठ बताता है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और भाई वो शो ऑफ करता है बहुत अपने नॉलेज को, जो कि उसके पास होती नहीं है। ठीक है, आंसर्स इसी तरीके से लिखो आप। डन। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ग्रैंड मदर थिंक, व्हाई डिड शी थिंक सो। यानी कि वो क्या सोचती थी या उन्होंने क्या सोचा। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द ग्रैंड मदर thought that Snake bitten Raja because he told her he had been bitten because he brought home snake in the morning। भाई ये तो आंसर आप ऐसे लिख लो, क्योंकि इसमें तो शायद कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही सोचा था ग्रैंड मदर ने कि जो स्नैक राजा के जो बिटन किया है वो स्नैक ने किया है, क्योंकि उसने बताया राजा ने, है ना, कि मेरे किसी ने काटा है। पर और दूसरा उसने रीज़न देखा कि भाई वो सुबह ही क्या ले आया था, स्नैक को अपने घर ले आया था, इसीलिए शायद स्नैक ने उसे काट लिया होगा। ठीक है, समझ में आ गई? डन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वॉज एवरीवन सैड एंड साइलेंट। सब शांत थे और उदास थे। इन लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एवरीबडी वॉज सैड द साइलेंट बिकॉज दे फॉट राजा। दे थॉट राजा, सब लोग किसके बारे में सोच रहे थे? राजा के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए सब सैड थे और साइलेंट थे। मतलब ऐसी सिचुएशन सी होगी थी कि भाई राजा बच नहीं पाएगा, क्योंकि भाई उसको तो सांप ने काटा है ना। बट एवरीवन नोज अबाउट दैट कि भाई उसने सांप ने नहीं काटा था, उसके किसने काटा था? बी ने काटा था। ठीक है। डू यू थिंक द ओल्ड मैन क्यूर्ड द राजा गिवन रीजन? नो, द ओल्ड मैन डिड नॉट क्योर द राजा
उसने राजा को ठीक नहीं किया था, वो न्यू हाउ टू क्योर स्नैक बाउट, है ना, ओल्ड मैन, बट राजा डिड नॉट हैव अ स्नैक बाइट, ही हैड बीन स्टिंग, यानी कि उसको मधुमक्खी का डंक लगा था, ना कि राजा ने उसको स्नैक ने उसको काटा था। एंड बी स्टिंग स्टॉप्ड हर्टिंग बिफोर द ओल्ड मैन वॉश्ड हिज फिंगर, गैव हिम वाटर ड्रिंक, हैड बीन बिटन अ स्नैक एंड हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, यानी कि उसने जो अपनी फिंगर से वॉश किया था वो कोई स्नैक का काटा हुआ नहीं वॉश किया था ओल्ड मैन ने, बल्कि वो तो उसका डंक था, मधुमक्खी का डंक था, स्टिंग था, है ना, और उसने ऐसे सबको दिखाया कि जैसे उसने उसको ठीक किया है। ठीक है, तो ये एक धोखेबाजी भी हो गई है। ठीक है, तो ओल्ड मैन का कैरेक्टर टोटली निगेटिव कैरेक्टर है, ग्रैंड माँ है, ओल्ड मैन है, पीपल्स है। इसमें कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स कौन है, ओल्ड मैन है इसके अंदर, ठीक है, पर मेन कैरेक्टर कौन है, राजा है। ठीक है, मेन कैरेक्टर कौन है इसका, राजा है ना, और तीसरी है इसकी ग्रैंड माँ, और कुछ ग्रैंड माँ मतलब ग्रैंड मदर, ठीक है, जो बेचारी डर जाती हैं। फोर्थ इज कौन, पीपल है जो आसपास वहां पर दिखते हैं हमें, ठीक है, वो पीपल्स या पर्सन। ठीक है, समझ में आ गई होगी होप सो। इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है।